बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। ये इमरान खान साहब के साथ मोटरवे पर चलती गाड़ी में किन दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, आगे क्या तय पाया, ये इस पे बात करनी है। और ये किसने कहा है, इस पे बात करनी है, तफसील से बात करनी है और साथ तबसरा भी करना है। आज भी दूसरी स्टोरी ये है कि आज भी उस केस की समाअत हुई कि जब ये कल 10 MNAs PTI के पहुंच गए, वो बड़े वहाँ पर दिलचस्प रिमार्क्स हुए, उस पे भी बात करनी है, बहुत तफसील के साथ बात करनी है। और इससे पहले एक और भी बहुत ही अहम तरीन आपके साथ बात करनी है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम से, आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता कीजिए, तरीक़ाकार मालूम कीजिए, आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। मुझे पता है, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि जनाब कि हम सियासी पॉलिटिकल वीलाग सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुने, इसी तरह से ज़िंदगी है तो सियासी पॉलिटिकल वीलाग इस तरह से चलते रहेंगे। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं इस चीज़ को कभी भी सियासी नहीं बनाना चाहता। मैं पहले बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि नकवी साहब आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अल्लाह की तरफ से उसकी अप्रिसिएशन चाहिए और उसका ये अजर चाहिए और आप लोगों की तरफ से ये दुआएं चाहिए। जनाब बात ये है कि मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता। वल्लाह खुदा गवाह है, हम कोई 15-20 इलाकों को कवर कर चुके हैं। मैं ये समझता था कोई छोटी सी एक बस्ती को कवर कर लें, हमारी आकबत फिर भी समझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका ताउन बढ़ता गया, हम भी बस्तियां बढ़ाते गए। अब की बार मैं कोई 6-7 बस्तियों को एक ही बस्ती में इकट्ठा करके उनके साथ ये ग्रैंड ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन मैं इंशाअल्लाह कर रहा हूं और आपको एक एक चीज़ का जवाब भी दूंगा, उसकी वीडियो भी जारी करूंगा, एक एक चीज़ की। मसला यह है, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता। जहां भी गए हैं ना, लोगों ने कहा इधर हमारे पास कोई नहीं आया, ख़ास तौर पर हुकूमत में। अब बड़ी अफसोस की बात है और बहुत ही जो है ना, ये सितम ज़रीफ़ी है। मैं कहता हूँ कि खान साहब ने कहा हमारे पास 10 अरब रुपए जमा हुए हैं। वैसे तो ये गलत बयानी की है मुबैना तौर पे, कोई 10 अरब वगैरह जमा नहीं हुए। चलो 2-3 अरब भी अगर जमा हुए हैं, यार हमारे पास चंद लाख आते हैं और हम इतने सारे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ये कहीं को आपको नज़र आया वो जो टाइगर फोर्स वो किधर मर गई है? कहीं को MNA नज़र आए, कहीं पे MPA नज़र आए, कहीं पर इनके बाकी रहनुमा नज़र आए, कहीं पे खान साहब को आटा तकसीम करते हुए, हेलीकॉप्टर में नमाज पढ़ते हुए तो वीडियो जारी हो जाती है। मतलब वो हेलीकॉप्टर जहां आपकी नमाज होती ही नहीं है। ये उलमा और ये मुफ्तियान साहबान जो है ना, ये सारे के सारे ये रहनुमाई फरमाएंगे, वो हेलीकॉप्टर जो आपको अलाउड ही नहीं है, वो हेलीकॉप्टर वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जमात इस्लामी वाले ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस सूबे के मुलाजमीन के पास इतने पैसे नहीं है जिस सूबे के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सके, उस सूबे के हेलीकॉप्टर पर खैर से झूले ले रहे हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं। इमरान खान, इनकी नमाज होती है उस हेलीकॉप्टर में। और साथ ही जनाब इसको मैं वही कह रहा हूँ ना कि खामखा इसको बंदा सियासत की नज़र न करे, कहीं पे नजर आए। वैसे तो इनके सारे सोशल मीडिया पर भरा पड़ा होता है। ये कहते हैं हमें मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। कभी नमाज पढ़ते हुए तो कभी वो खान साहब की मोरियों वाले कपड़े दिखाते हुए, तो ये इस तरीके से तो बड़े चालाक और शातिर हैं। कभी इन्होंने ये दिखाया कि ये आटा तकसीम कर रहे हैं, कभी इन्होंने ये दिखाया कि ये चारपाइयाँ, ये बिस्तर, ये खेमे, ये कुछ खाना खुराक, ये सारा ये कपड़े ये तकसीम कर रहे हैं। कभी इन्होंने ये दिखा, अब कुछ न कुछ तो नजर आ रहा ना। शहबाज शरीफ एक जगह पे जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था उन्होंने 100 घर जो है ना बनाए और साथ स्कूल भी बनाया है। किसी एक बस्ती को तो बात किया है ना, कोई एक तो कुछ 1% पॉइंट समथिंग % तो ना। ये जो कहते हैं हमारे पास अरबों जमा हो गए हैं, वो अरबों किधर गए हैं? बहुत अफसोस की बात है। अब आ जाएं जनाब मेन स्टोरीज पर आने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। ये फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब वज़ीर इतलात भी रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर भी रहे। आखिरी कोई कुछ एक आध दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए जब इन्होंने उधम मचाया था पार्लियामेंट में, उस वक़्त ये वज़ीर कानून भी रहे क्योंकि फ़रोग नसीम साहब इस्तीफ़ा दे चुके थे। तो ये फवाद चौधरी साहब रहे। अब मुझे आप ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट आपके सामने चल भी रहा है। आप यकीन करें, मैं तो इतनी इस बेशर्मी का मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी चूंकि वो चल गया है ट्वीट सोशल मीडिया पे और दूसरी उनकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गई है, इस वजह से
राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तुम आओ तो सही। ये इमरान खान ने धमकी दी है ना, आजकल वो हल्फनामे ले रहे हैं पेशावर में भी, लाहौर में भी, इधर उधर, कि जिहाद समझ के आप जो है ना जिहाद, पूरा मुल्क, आधे से ज़्यादा मुल्क डूबा हुआ है पानी में, उनकी हालत गैर है, और ये जनाब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए ये हल्फ ले रहे हैं लोगों से। किस कदर तखरीब कारी हो रही है इस मुल्क में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तुम आओ तो सही, छुप कर न बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। अब ये एक जो है ना वज़ीर दाखिला हैं, रिस्पांसिबल हैं, तो उन्होंने कहा है, ठीक है। अब उसका जवाब फवाद चौधरी क्या दे रहे हैं, अपने कद के मुताबिक बातें किया करो, आप जिस डंडे पर बैठे हैं अंदर बाहर भी हो सकता है। अब ये मुखर्रबुल अखलाक बात ज़रा देखें जो पाकिस्तान के एक्स वज़ीर इत्तलात, एक्स वज़ीर कानून, एक्स वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मुशर्रफ से लेकर हर किसी के साथ फिट होता है, उन्होंने जनाब, और साथ कानूनदान भी हैं, ये कह रहे हैं, ये मुखर्रबुल अखलाक बात कर रहे हैं। कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में फवाद चौधरी थे, काशिफ अब्बासी उनसे वही पूछ रहे हैं कि भाई बशीर मेमन साहब ने कहा है कि उनको वाशरूम में बंद किया गया था। अब काशिफ अब्बासी को वो क्या पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये ज़रा आप सुन लीजिए, खुद सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं उस स्टोरी पे आता हूँ कि ये मोटरवे पे मुलाकात किसकी हुई है, ये सुने ज़रा। आज़म खान क्या कहते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं इस तरह, लेकिन इन्होंने भी तो ये कहे मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए, इन्होंने को गाली निकाली थी, बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है पठान के नाल बाथरूम में जान दा। देख लेते नाज़रीन, कल कितने और जारी है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि ये आज़म खान साहब क्या कहते हैं, आज़म खान क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जी वो समझाने के लिए उनको वाशरूम ले गए थे। और साथ ही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये नेशनल टीवी पे बैठ के कहा है, ये कहते हैं जनाब ये टीवी सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और ये इस आजकल देखा जाता है या नहीं उसकी एक और बात है, लेकिन ये कहते हैं खैर बड़ा टीवी है ARY, उस पर बैठ के काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम है, ये उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये 8 बजे चलता है। उस प्रोग्राम में बैठ के, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठ के वो पूछ रहे हैं कि आज़म खान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो बशीर मेमन साहब, ये तो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे समझाने के लिए वो वाशरूम ले गए थे। आगे से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बड़ा हौसला जनाब के पठान के नाल वाशरूम चला गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये पठानों की तौहीन है, ये उस नेशनल टीवी की तौहीन है, ये पूरी कौम की तौहीन है। आप अंदाज़ा कि मैं तो हैरान हूँ, लोग कहते हैं ना ये इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, ये अदलिया का लाडला है। मैंने कहा ये मौलवी साहबान का भी लाडला है, मुफ्ती साहबान का भी लाडला है, मुफ्तियान का भी लाडला है, पता नहीं ये किन किन का लाडला है। मुझे ये हैरत हो रही है, ये खुद पठानों का अपना जो है ना वहाँ पे उनका। मैं एक बात करता हूँ, पिछले अभी पेशावर में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, खान साहब ने दोबारा खड़े होकर कहा कि अल्लाह ताला ने 1 लाख, खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, कि अल्लाह ताला ने 1,40,000 पैगम्बर भेजे। पीछे नीचे सारे मुफ्ती बैठे थे, उनमें से किसी एक ने उठ के नहीं कहा खान साहब आप क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं। मुझे याद है किसी ने ना नून लीग से या पीपल्स पार्टी से किसी ने वो मुराद सईद की नकल उतारी थी कि, और वो इस तरीके से नकल उतारी थी कि उन्होंने कहा कि ये जब खान साहब आएगी तो खान साहब जो है ना वो $2 अरब पता नहीं बाहर से रिकवर करेगी, $1 अरब IMF के मुंह पे मारेगी और $1 अरब से आपकी किस्मत संवारेगी। इस तरीके से किसी ने नकल की थी। बहुत सारे पठानों ने एहतजाज किया था कि आप हमारी ज़बान का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, अगर हमारा लहजा ऐसा है तो उनका क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। अब फवाद चौधरी ने पूरे पठानों को यहाँ पर जो है ना उनका सत्यानाश कर दिया, पूरे पठानों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इस तरीके से वो खुदा न खास्ता को जिन्स परस्त कौम है, वो को नस्ल परस्त हैं, वो को पता नहीं क्या क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बड़ा हौसला है इनका कि पठान के साथ ये वाशरूम में जाने का इन्होंने हौसला किया, या आपने सुन लिया, खुद वीडियो मौजूद है, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कल से मैं ये सोच रहा था कि जो पार्टी में पठान है कम से कम फवाद चौधरी को शटअप कॉल देंगे, जो PTI
पीटीआई के अंदर हैं कि भाई ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, ये आप किस तरह की ओछी बात कर रहे हैं, ओछी हरकतें कर रहे हैं। नेशनल टीवी पे बैठ के ये पठानों पर आपने बतौर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि जैसे ए टू जी सारे पठान इस तरह के काम करते हैं और इस तरीके की वो गलत काम करते हैं, और इस तरह से आपने उन पे इल्ज़ाम दे दिया। ये किस तरह की मुखर्रबुल अखलाक गुफ्तगू है जो नेशनल टीवी पे बैठ के, जो हमारे घरों में बच्चे देखते हैं, ख़वातीन। ये मैंने तो आपको सुनाया ना, मैंने कहा इस वजह से कि आप तो बात चल निकली है ना कि वो फेसबुक, ट्विटर, नेशनल टीवी पर, यूट्यूब, हर जगह पे ना, तो मैंने तो इस वजह से तबसरा करने के लिए, किसी पठान ने इस पर एहतजाज किया, किसी ने इसको कहा कि आपने एक तो मुखर्रबुल अखलाक गुफ्तगू की है, दूसरा पूरी कौम को आपने मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया है, एक इस तरह का ओछा इल्ज़ाम लगा रही, पता नहीं किस तरीके की उनको जिन्स परस्त कह दिया है, नस्ल परस्ताना इस तरह के आपने जो है ना इल्ज़ामात लगाए हैं। ये कहीं और होते तो फिर डेफिनेटली इनका मुहासबा होता, लेकिन भाई ये पाकिस्तान है, इसमें सब कुछ चलता है। अब ये आप ये देख लें कि ये मैं जिस हैकर ने, जब मैं उस स्टोरी पर आ रहा हूं कि अपना इमरान खान साहब के साथ मोटरवे पर चलती गाड़ी में, ये मोटरवे पे चलती गाड़ी में बड़ी मुलाकातें होती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ना वो हैकिंग शेकिंग या वहाँ पे वो टेपिंग शेपिंग या रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग या इस तरह की चीज़ें वो फिर जो है ना कम होती हैं, या खदशा कम होता है। सिर्फ वही जो बैठे हैं अगर वो ना करें तो, और फिर इसमें ना हर किसी की गाड़ी में तो आप उस तरह के डिवाइस नहीं लगे होते या इस तरह की नहीं चीज़ें होती। तो ये पहले भी बहुत सारी इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं। वही हैकर जिसने तहलका मचाया 2 दिन पहले, उसने बहुत कुछ बताया था और उसने कहा था कि जी ये भी हुआ, ये भी, इसमें मैं मुकम्मल तफसील से उस हैकर के उन इंकशाफात पर वीडियो कर चुका हूँ। वो आज तक भी आप देख रहे हैं, दोबारा भी आप देख लें। उसी हैकर ने कुछ और इंकशाफात किए हैं, और वो इंकशाफ क्या किया है, उन्होंने कहा है कि मोटरवे पर, ये हैकर को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मिनवान इसी तरह से पढ़ रहा हूँ, चलो मैं मुबैना तौर पे कह देता हूँ। मुझे एक एहसास होता है सहाफ़ती ज़िम्मेदारी का, एक एथिक्स का, एक वो जो जर्नलिस्टिक एथिक होता है, लेकिन चूँकि सारे सोशल मीडिया पर, बाकी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये चीज़ें चलती हैं, इस वजह से वही हैकर जिसने चंद रोज़ पहले इंकशाफात किए, उसी ने दोबारा ये इंकशाफात किए कि मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में अतर मिनल्लाह इमरान खान और एक जनरल की खुफिया मुलाकात हुई है। ठीक हो गया। मुलाकात में यह तय पाया है कि इमरान खान के सपोर्टर्स मुल्क के हसास तरीन इदारे की इमारतों और सियासतदानों के घरों पर हमला करेंगे और बाद में उसको सियासी रंग दे दिया जाएगा। अच्छा, ये आपने सुने, मैंने बहुत आराम से पढ़ा है, इत्मीनान से पढ़ा है। अब दोबारा आप दूसरा पढ़ें, दूसरा देखिए। वही हैकर कहता है कि अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से उन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे या केस ख़त्म करवाना अतर मिनल्लाह की ज़िम्मेदारी होगी और उसको जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। ये देखें, ये बड़े अहम और बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं या इल्ज़ामात हैं, कुछ भी आप कह रहे हैं, मुबैना तौर पे मैंने पहले कह दिया है। ठीक हो गया। एक और बात ये भी बड़ी दिलचस्प भी है और बहुत ही हैरान कुन भी है। वही हैकर कह रहा है कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया तो ये सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन की मर्जी से हुआ और फैसला किया गया, उधर तुम इधर हम। इसके बाद इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उसकी मुखालफत सिर्फ राजा फारूक हैदर ने की, मगर अफसोस उन्होंने ये सच अपनी कश्मीरी कौम को आज तक नहीं बताया। अब बात यह है कि ये अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा है हैकर कौन है, क्योंकि वो कह रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन की मर्ज़ी से हुई। भाई अपोजिशन क्या कर सकती थी उस वक्त? अपोजिशन तो आधी से ज़्यादा जेलों में थी उस वक्त जब इमरान नियाज़ी साहब ने मोदी को हड़प करने दिया कश्मीर। अपोजिशन की मर्ज़ी से हुई। और जो इतना बड़ा कंट्रोल टावर है जो सारी मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है और ख़ास तौर पर बैरूनी सरहदों की सिक्योरिटी का, वो क्यों चुप रहा?
उनका नाम क्यों नहीं आया इसमें कि जब कश्मीर हड़प किया तो वो भी तो जिम्मेदार है ना उसी तरह से। जब मैं तो सीधी सीधी बात करने का आदमी हूँ, जब इमरान खान जिम्मेदार है तो वो भी साथ जिम्मेदार है ना। ये बात है, अगर ये ऐसा है और अगर ये कोई ऐसी मोटरवे पर इस तरह की चलती गाड़ी में मुलाकात हुई है तो ये बहुत ज़्यादा, इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। वो जनरल साहब कौन थे वो समझ तो आप गए होंगे, ठीक हो गया ना। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का तो हैकर ने नाम लिख दिया और इमरान खान साहब का भी। इस वो पता है क्यों होता है? बात यह है, आज भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो केस की समाअत की उन 10 अरकान पार्लियामेंट की जो पीटीआई वाले गए हुए हैं और उनको कहा है कि आप पार्लियामेंट जाएं वापस। आप ये कह रहे हैं कि मैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करूं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, कल वाली मेरी वीडियो में 8 मिनट से ऑनवर्ड ज़रा देखें, 8 मिनट से 8.5 मिनट तक मैंने कहा था कि एक हाई कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को कैसे आर्डर दे सकती है। आज वही बात, उसी बात की तस्दीक कर दी है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर कौमी असम्बली को आर्डर नहीं कर सकते। ये आप मेरी वीडियो कल की है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं। ये वीडियो आप देख लें, ये वीडियो मेरी गवाह है, ठीक है ना। 8 मिनट से ऑनवर्ड, 8 मिनट से 8.25 या 8.5 मिनट तक देखेंगे ये मैंने जुमला कहा है या नहीं कहा। लेकिन साथ मैंने कहा पाकिस्तान है, इधर हर कुछ सब कुछ चलता है, तो ये हो सकता है कि ऐसा हो भी सही। लेकिन हाई कोर्ट तो, या चाहे बेशक वो सुप्रीम कोर्ट भी हो, वो स्पीकर कौमी असम्बली को ऑर्डर कैसे कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है कि उन्होंने कहा है कि आप मुझसे तो ये चाहते हैं कि मैं आर्डर कर दूं या मैं नज़रसानी का कह दूं। पिछली दफ़ा भी नज़रसानी का कहा था, शगूर शाद के वक्त भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जो इस्तीफ़ों का है और आप फिर बाहर दनाते फिरें, आप असम्बली में ना जाएं। आप मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाएं, एफिडेविट दें कि आप नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद असम्बली में जाएंगे, असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपको अवाम की नुमाइंदगी करनी है। ऐसा ना हो कि दोबारा आप पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज करें और आपके इस्तीफे ये चाहते ये हैं कि हम एहतजाज भी करते रहें, हम असम्बली भी न जाएं, हमारी तनख्वाहें भी न रुकें, हम उसी तरह से पार्लियामेंट लाजेस पर भी काबू रहें, हम मिनिस्टर इनक्लेव में मिनिस्टर्स के बंगलों पर भी काबू रहें, हम अवाम को और ख़ास तौर पर कौमी यूथ को, यूथियों को चूना लगाते रहें। यहाँ हम चे गुएरा बनते रहें, यहाँ हम खुमैनी बनते रहें, यहाँ पे हम नेल्सन मंडेला बनते रहें, यहाँ पर हम मौज़े तुंग बनते रहें, लेकिन यूथियों को उधर हम चूना लगाते रहें उनके सामने कि जनाब हम तो ये हैं वो हैं, और यहाँ पर हम पैर पकड़ते रहें। अब 16 अक्टूबर को उन हलकों में इलेक्शन था। आप कहते हैं हमारा लीडर बहुत पॉपुलर है इमरान खान और 9 की 9 सीटों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक हो गया जी। 9 की 9 सीटों से वो इलेक्शन, 2 तो वो थी ना, यानी मखसूस सीटें शीरी मज़ारी की और शानदाना गुलजार की गालिबन वो थी, 2 मखसूस निश्चित से ही ना। 9 पर तो इलेक्शन हो रहा है 16 को। अब 16 को जब जिन 9 हलकों पर इलेक्शन हो रहा था उनके वो आप जाओ ना इलेक्शन में ना, आप तो कहते हो खान साहब 16 के 16 स्वीप करेंगे। उन आपको स्वीप करने की, आपके पास तो एक मौका था स्वीप करने का। आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों चले गए कि जनाब हमारे यहाँ पे ये जो इस्तीफों का नोटिफिकेशन हुआ है उन नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि हमने इस्तीफे नहीं दिए थे। हमने तो वैसे ही पार्टी को इजहार यकजहती के लिए इस्तीफे जमा करवाए थे। हमने तो इस तरह से कहा था कि ये सियासी इस्तीफे हैं, बस ठीक है। उस तरह से हमने तो कहा था कि शायद इस तरह करेंगे तो कोई शायद हो सकता है ओवरऑल इलेक्शन हो जाए। हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, आप वो मुअत्तल करवाएं। अब आप ये मुनाफकत का आखिरी दर्जा देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे तो इस्तीफे ऑलरेडी कासिम सूरी मंजूर कर चुका था, दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके कहते हैं आप हमारे इस्तीफे जो इन्होंने मंजूर किए उनको मुअत्तल करें नोटिफिकेशन। तीसरी तरफ कोई किसी पर केस बनता है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं हम तो अभी तक MNA हैं। जलसों में आप कहते हैं कि हम तो इस्तीफा दे चुके हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि खान साहब इलेक्शन लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर स्वीप करेगा, और जनाब अगर उन्होंने स्वीप ही करना है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप क्यों दौड़े दौड़े आ गए हैं कि जनाब हमारे इस्तीफे जो है ना, जो इन्होंने मंजूर किए हैं वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया
जाए। ये मुनाफकत के आखिरी दर्जे से भी आगे गुजर गए हैं। अब हद है यार, किस तरीके की क्या कौन सी ये सूरत हाल है। मैं चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। उनके बहुत सारे ऐसे फैसले भी हैं जो जमहूरियत को, वो खुद कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को बेतौकीर नहीं होने देंगे। आप पार्लियामेंट में जाएं, और अदालतों ने सियासी मामलात में बहुत सी दखल अंदाजी की, लेकिन बात यह है, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा जस्टिस साहब कि कुछ चीज़ें ऐसी प्रेसिडेंट बनाई हैं। ये नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने आया था, जब पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाई थी, आप ही ने कहा था, तो क्या हुआ? नवाज शरीफ के कौन से ऐसे हकूक हैं जो कि मुतासर हुए हैं या मुअत्तल हुए हैं या जो असरअंदाज हुआ है उन पर? तो पैमरा की पाबंदी उसी तरह से लही। नवाज शरीफ की तकरीर पर, तहरीर पर, तस्वीर पर, किसी किस्म के बयान पर हर किस्म की पाबंदी रही। आपने उस पाबंदी को जस्टिफाई किया। वही पाबंदी जब इमरान खान पर लगी तो आपने पैमरा को बुला के उसकी ऐसी की तैसी कर दी और कहा कि पैमरा ने तो अपने अख्तियारात से भी तजावुज़ किया है और इमरान खान की तकरीर और तहरीर पर पाबंदी क्यों लगाई है? आपने दूसरी पेशी पर वो पाबंदी ख़त्म कर दी। ये मुबैना तौर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये क्या है सर? एक बात है ना, जरदारी साहब आते हैं, कहते हैं जनाब उनके वकील के जी इस तरीके से है कि वो बीमार हैं। आपने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो बीमार हैं या कुछ भी हैं, जब तक आएंगी नहीं उनकी प्रोटेक्टिव बेल उनको नहीं मिलेगी। वो खुद एयर एम्बुलेंस पे आए, स्ट्रेचर पर आए, जरदारी साहब आए, तब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली। इमरान नियाजी इतना लाडला है अदलिया का कि वो बनीगाला में बैठा रहा और आपने बेल दे दी और गैर हाजिरी में दे दी, अदम हाजिरी में दे दी। सर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये क्या है? आपने ही फरमाया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन तय करदा उसूलों और उन प्रेसिडेंट से इधर उधर नहीं हट सकते। तलाल चौधरी का केस हो या निहाल हाशमी का केस हो या जनाब दानियाल अजीज़ का केस हो, सुप्रीम कोर्ट वो हम पर बाइंडिंग है। ये रिटन आर्डर में आपने लिखा था जी चीफ जस्टिस जनाब इज़्ज़त माब अतर मिनल्ला साहब कि हम इधर से उधर नहीं हो सकते वो केसेस। और होता भी ऐसे ही है कि बड़ी अदालत का केस, वो जो PLD का भी हिस्सा बनता है, वो बड़ी अदालत का केस छोटी अदालतों पर एज अ प्रेसिडेंट लागू होता है। और अगर कोई हाई कोर्ट के केसेस हों तो नीचे खड़े होकर सेशन अदालतों में वकील वो ढूंढ रहे होते हैं। ऐसी मिसालें, ऐसी प्रेसिडेंट, ऐसी श्योरिटीज़, ऐसी जो है ना ये चीज़ें ऐसी जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं। और इस तरीके के वो कहते हैं कि ऐसी मिसालें ढूंढो, ऐसी प्रेसिडेंट ढूंढो कि जनाब जहां हाई कोर्ट ने इस केस में इस तरह के दियो हमारी जो फेवर में जा रहा हो वो जज पर असरअंदाज होता है। ठीक हो गया ना? और वो बाइंडिंग होते हैं। आप खुद कह चुके हैं अपने रिटर्न आर्डर में भी। लेकिन तलाल चौधरी को गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर भी सज़ा मिल गई, हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो PCO के जजेस हैं इनको निकाल बाहर करें। ये तौहीन अदालत नहीं है। निहाल हाशमी को जस्टिस खोसा ने क्या कहा था, ज़रा माफ़ी फिर से लिखो। उन्होंने कहा नहीं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखो यार, ये अजमत होती है। माफ़ी मांगने से कोई बंदे का वो वक़ार डाउन नहीं होता। माफ़ी उनसे मंगवा ली, 2 दिन के बाद उनको जेल भेज दिया। किस तरह से घेर के मारा उनको। यही हालत दानियाल अजीज़ के साथ भी हुई, लेकिन ये हालत इमरान नियाजी के साथ नहीं हुई। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये क्या है? जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इज़्ज़त माब माई लॉर्ड, ये ख्वाजा आसिफ का केस आया आप लोगों के पास। आपने फरमाया कि जो नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट तय कर दी है, उस प्रेसिडेंट से हम इधर उधर नहीं हट सकते, लिहाजा ख्वाजा आसिफ इकामा छुपाने पर नाअहल हो गया है आपने। लेकिन वही मिसाल आपने इमरान नियाजी के केस पे नहीं लगाई। ये कल की बात है, वकीलों ने हमला किया, उन्होंने गैर मशरूत माफिया मांगी, उनको जेल भिजवाया गया, जिनमें 2-3 खवातीन भी थी, उनके बच्चे भी साथ जेल चले गए। उनकी किसी किस्म की माफिया कबूल नहीं हुई। लेकिन गैर मशरूत माफ़ी खान आज भी कहते हैं, कप्तान साहब इमरान नियाजी साहब वो कहते हैं मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी ही नहीं है, फिर भी उन्होंने कोई एफिडेविट जमा कराया, उनका वो कबूल हो गया। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? अगर तबीयत पर बार खातिर गुजरा हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।